वेलकम बैक टू रेडी टू रीड सीनियर सेकेंडरी स्कूल 9th ग्रुप। हम प्रीवियस क्लासेस में मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम जान चुके थे कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसके कुछ डिफरेंसेस भी हमने पढ़ लिए थे, इसमें कई टर्म्स आए थे। डिफरेंसेस में हमने देखा था कि जैसे क्या शेप होता है, क्या वॉल्यूम होता है, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है पार्टिकल्स के बीच में, ऑल 3 स्टेट्स में, एंड कंप्रेस हो सकती है या नहीं हो सकती। ऐसी कई सारी टर्म्स हमने पढ़ी थी। अब हम इन्हीं टर्म्स को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि टर्म्स क्या हैं। इसमें हमने पहला टॉपिक लिया है फिलिंग कंटेनर, सेकेंड है आपका शेप एंड वॉल्यूम, थर्ड है आपका कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी, मतलब कितना कोई भी चीज़ को हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, और उसकी कितनी रिजिडिटी है, कितनी स्थिरता है कि वो अपनी ही शेप में बनी रहती है। फोर्थ है मूविंग थ्रू, कि हम उस स्टेट के थ्रू मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वो हमको निकलने की परमिशन देगा या नहीं देगा। फ्लूइडिटी, कि उसकी फ्लूइडिटी वो एक स्थान से दूसरी जगह पर जा सकती है या नहीं जा सकती, उसमें फ्लूइडिटी है कि नहीं है, फ्लो होने की कैपेसिटी है कि नहीं है। डेंसिटी, ये टर्म थोड़ा सा नया है, इसे हम देख लेंगे। नेक्स्ट है डिफ्यूजन, जिसे आप पहले भी पढ़ चुके हो, और थोड़े से और एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेंगे। और नेक्स्ट है आपका प्रेशर। प्रेशर का स्टेट पर क्या है, मतलब क्या फ़र्क है, वो देखना है आपको। अब आता है सबसे पहले आपका फिलिंग कंटेनर, जहाँ मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं। एक बार डायग्राम बनाया, पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, और थर्ड वन है गैस। अब हम देख रहे हैं कि जो सॉलिड है इसके पार्टिकल्स क्या हैं, एकदम पास पास है और आपस में एक दूसरे से सटे हुए हैं। these are very close to each other, very close to each other, that means attraction force क्या है, attraction force सबसे ज़्यादा है, लिक्विड से ज़्यादा है, सॉलिड और गैस से भी ज़्यादा है। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, मतलब लगाव ज़्यादा है आपस में। तो अगर लगाव किसी का एक दूसरे से, तो एक दूसरे से दूर नहीं जाएगा, तो ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से फार अवे नहीं होते हैं। फार अवे नहीं होंगे तो अपने एक ही पोजीशन पर ही बने रहते हैं। इसीलिए इनके अंदर किसी भी एम्प्टी कंटेनर को फिल करने की कैपेसिटी नहीं होती है। वो चाहे हम सोचें कि हम पर्टिकुलर स्टेज से ज़्यादा बड़ा कंटेनर ले लें और हम चाहे फिल कर दें, तो सॉलिड अपना पर्टिकुलर वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा, रिमेनिंग वॉल्यूम उसका एम्प्टी रहेगा। नेक्स्ट है आपका लिक्विड। आप देख रहे हो कि लिक्विड के पार्टिकल से दूर है, लेकिन फिर भी इनमें इतना एनफ अट्रैक्शन फोर्स होता है कि ये कंटेनर को फिल तो नहीं कर सकते, कि सारे पार्टिकल्स पूरे कंटेनर को फिल कर दें। लेकिन गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स वेरी वेरी माइन्यूट होता है। इस वजह से ये आपस में दे गोज फार फ्रॉम ईच अदर, एंड आप पूरे कंटेनर को क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। तो पूछा जाता है कि कौन सी स्टेट है जिसमें कैपेसिटी होती है तो फिल द कंटेनर। तो ये है हमारी गैस स्टेट, जो कि कंटेनर को फिल करने की कैपेसिटी रखती है। और क्यों रखती है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत माइन्यूट होता है और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इस वजह से पार्टिकल बहुत दूर दूर चले जाते हैं। आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम में आप देखिए कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, शेप एंड वॉल्यूम में देखिए कि बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स होता है लिक्विड और गैसेस में। गैसेस में और लिक्विड में बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसीलिए इनको अगर हम जिस कंटेनर में डालेंगे ये उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं। तो हम कह सकते हैं लिक्विड और गैसेस उस स्टेट का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं रहता है। अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हमने ये एक गिलास में वाटर लिया, तो अब वाटर का शेप किसकी तरह है, गिलास की तरह है। अब इसी वाटर को
हमने एक बाउल में डाल दिया एक गिलास वाटर को। अब इसका शेप कैसा हो गया, इस बाउल की तरह हो गया। अगर हम इसको एक बकेट में डाला, बकेट में डाला, अब इसका शेप कैसा हो गया, बकेट जैसा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड और गैस, इसी तरह से गैसेज में भी होता है। लिक्विड और गैसेज में जो शेप होता है वो सेम नहीं रहता है। जिस कंटेनर में उसको फिल किया जाए उसी कंटेनर का वो शेप ले लेता है। लेकिन सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो किसी भी कंटेनर में डाल दिया जाए वो सेम ही अपना शेप रखेगा। लेकिन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है, हम जानते हैं कि सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है और वो किसी भी कंटेनर को फिल करने की कैपेसिटी नहीं रखता है, ना ही उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब मूव करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा। अभी हमने कहा शेप तो चेंज हो जाती है। हमने एग्जाम्पल लिया था 1 गिलास वाटर है, 1 गिलास वाटर को अगर हम बकेट में डालेंगे तो भी वो 1 गिलास ही रहेगा। ये बात अलग है कि उसका शेप चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको बाउल में डालेंगे तो भी 1 गिलास के बराबर ही इसको फिल करेगा। दैट मीन्स जिसको वॉल्यूम है वो फिक्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ऐसा नहीं है 1 गिलास वाटर को अगर हम बकेट में डालेंगे तो पूरी बकेट को फिल कर दे या पूरे बाउल को फिल कर दे। जितना स्पेस 1 गिलास वाटर ऑक्यूपाई करेगा उतना ही स्पेस किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो उतना ही स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं जो लिक्विड है उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम गैसेस की बात करते हैं, तो जो गैसेज हैं, गैसेज में हम जानते हैं कि किसी भी कंटेनर में अगर ये डालें, ये पूरे कंटेनर को फिल करने की कैपेसिटी रखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैसेज है, गैसेज पूरे कंटेनर को फिल कर सकती है। अगर पूरे कंटेनर को फिल कर सकती है इसका मतलब क्या हुआ, जो इनका वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं रहता है। हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर स्पेस पर ही ये आएंगे, ये पर्टिकुलर स्पेस से भी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये स्पेस, जो पर्टिकुलर स्पेस से ज़्यादा स्पेस कवर सकते हैं, किसी कंटेनर को फिल करने की कैपेसिटी रखती है। सॉलिड अपना शेप चेंज नहीं करता है। हाँ, ये शेप चेंज कर सकता है कब, जब हम इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन कुछ सॉलिड, जैसे हम जानते हैं, आपने स्पंज देखा होगा, स्पंज को अगर हम प्रेस करते हैं तो वो दब जाता है। दबने का रीज़न क्या है, एक स्पंज एग्जाम्पल बन रही है, ग्रीन कलर का स्पंज रखा हुआ है, तो एक अगर स्पंज को हमने प्रेस किया, अब ये स्पंज है, स्पंज को स्क्वीज किया तो ये क्या हुआ, देखिए प्रेस हो गया, दब गया है तो सॉलिड ही, लेकिन प्रेस हो रहा है। अब आप कहोगे कि मैम कंप्रेसिबिलिटी तो प्रेस तो होता ही नहीं है, ना शेप चेंज होता है। होता क्या एक्चुअली, इसके अंदर जो एयर स्पेसेस होते हैं, जब हम इसको प्रेस करते हैं, स्क्वीज करते हैं, तो जो ये एयर है ये बाहर निकल जाती है और इस वजह से क्या होता है, ये स्पंज स्क्वीज हो जाता है और अपना शेप को चेंज कर लेता है और हम वापस छोड़ने पर ही वापस अपने शेप को रिगेन कर लेता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्ड आपका कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी। मैंने आपको उसमें बताया था जब डिफरेंसेस पढ़े थे कि जो गैसेस होती है इसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, सॉलिड में नेग्लिजिबल होती है, हम या हम कह सकते हैं ये ना के बराबर होती है। अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखें, हम देख रहे हैं कि जो गैसेस हैं, ये हमारा गैसेस है, ये हमारा लिक्विड है और ये हमारा सॉलिड। हम देख रहे हैं गैसेस में जो ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस पाया जा रहा है आपस में एक दूसरे के बीच में और काफ़ी दूर दूर पर ये पार्टिकल्स सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट आपको देख रहे हैं कि जो लिक्विड है इसमें स्पेस कम पाया जा रहा है और आप सॉलिड में देख रहे हैं कि यहाँ स्पेस बिल्कुल भी नहीं पाया जा रहा, पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा आपस में पास पास हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने एक पिस्टन लगाया और इस पिस्टन को
आपने इंजेक्शन को देखा होगा ना, जिससे हम उसको ऐसे दबाते हैं, तो ये पिस्टन का काम करता है। इसी तरह से हम यहाँ पिस्टन का दबा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस पिस्टन को यहाँ नीचे की तरफ लेके आते हैं तो जो ये पार्टिकल्स हैं ये सब पास पास आ जाते हैं, और पार्टिकल पास पास आने की वजह से ये गैसेज एक दूसरा कन्फर्मेशन लेती हैं। जैसे लिक्विड में है पार्टिकल, इसके कंपेरिजन में पास पास है, तो जब गैसेज को हमने पिस्टन से कंप्रेस किया तो क्या हुआ, ये पार्टिकल पास पास आ गए, तो यहाँ गैस किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। लेकिन जो लिक्विड है उसके पार्टिकल में इतना स्पेस नहीं होता है कि कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। हम कह सकते हैं कि गैसेज में लिक्विड में जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत कम होती है इन कंपेरिजन टू गैसेज, और सॉलिड में तो नेग्लिजिबल हम कह सकते हैं नहीं होती है कंप्रेसिबिलिटी। क्यों, गैसेज में सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, और स्पेसिंग ज़्यादा है तो पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस करने पर, पुश करने पर जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज में आ जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका CNG एंड LPG। LPG का तो आप सब जानते होंगे, हमारे घर पर जो गैस आती है फूड कुक करने के लिए वो LPG होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जिसमें पेट्रोलियम गैस को हम कंप्रेस करते हैं तब तक जब तक ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और इसको हम फिर नया नाम देते हैं पेट्रोलियम का LPG, और ये हमारे फूड कुक करने में काम आती है किचन में। इसी तरह से आपका CNG है, इसे हम बोलते हैं नेचुरल गैस, और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड को भी कंप्रेस कर दिया है। आप जानते हैं व्हीकल में एज ए फ्यूल काम आती है, इसकी हम एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। अब रिजिडिटी क्या है, रिजिडिटी क्या है, ये एक विरोध है। रिजिडिटी क्या है, विरोध है किसका, कि कोई भी स्ट्रक्चर है वो हमेशा अपनी ही शेप में रहना चाहती है। अगर हम उसमें चेंज लाना चाहें तो वो क्या करेगी, उसको रजिस्ट करेगी, विरोध करेगी। अब हम कहेंगे सॉलिड है, सॉलिड को अगर हम पिस्टन से प्रेस कर रहे हैं तो वो अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है, कंप्रेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसकी जो रिजिडिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब सॉलिड अपने ही पोजीशन में हमेशा रहना चाहता है, वो दूसरे पोजीशन में चेंज होना नहीं होना चाहता, ना तो वो शेप चेंज करना चाहता है, ना ही वो कंप्रेस होना चाहता है। तो हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो रिजिडिटी है वो सॉलिड की, फिर लिक्विड की, और सबसे कम किसकी है, गैसेस की है। या और कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा गैसेस की, फिर लिक्विड की, और फिर सॉलिड की। ये दोनों आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के रिवर्स में हो गए। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है मूविंग थ्रू। अब हम जानते हैं कि हम किसी रिवर के अंदर अगर जाते हैं और उसमें अगर तैरना चाहें तो हम तैराकी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो रिवर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस ठीक ठाक होता है, उनमें अट्रैक्शन फोर्स कम होता है सॉलिड की कंपेरिजन में, और हम उसमें आराम से स्विमिंग कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम वाटर के थ्रू भी मूव कर सकते हैं। और आपने एयर में तो देखा ही है कि हम जनरली एयर के बीच में ही रहते हैं, एयर में हम चल सकते हैं, तो एयर के पार्टिकल्स काफ़ी दूर हैं तो वो हमारे मोशन को क्या रजिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम सोचें कि एक अलमीरा रखी हुई है और हम उसको पार करके चले जाएं, या इस वॉल को मैं पार करके बाहर चले जाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो पार्टिकल्स हैं अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि मैं इसको पार करके बाहर नहीं जा सकती। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है और उसको मैं क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकती हूँ। तो हम लोग क्या, हम लिक्विड और गैसेस को मूव कर सकते हैं और सॉलिड के थ्रू मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फ्लो कर सकते हैं, मतलब आप फ्लो कर सकते हैं। फ्लो का तो मतलब आप जानते होंगे कि वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा सकते हैं। आप जानते हो कि सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होती है, लिक्विड और गैसेज में होती है। सबसे ज़्यादा गैसेज में होती है, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड में होती है फ्लूइडिटी। सॉलिड में होती है, सॉलिड में होती ही नहीं है, नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है, और सबसे ज़्यादा गैसेज में होती है। तो ये तो इजी टॉपिक था, आप समझ सकते हो उसको। नेक्स्ट आपका डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, अगर डेंसिटी को हम फॉर्मूला वाइज देखें तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, कि मास अपॉन वॉल्यूम, कि कितना मास है और कितना वॉल्यूम है। तो हम जानते हैं कि जो गैसेज है उनमें स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और सबसे ज़्यादा स्पेसेस रखती है तो वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा किसका होता है, गैसेज का होता है। अगर गैसेज का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या हो गई, सबसे कम हो गई। और सॉलिड में वॉल्यूम सबसे कम कवर करता है, अगर बहुत
कम जगह कवर करता है, इस वजह से सॉलिड का क्या डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड की सबसे उससे कम लिक्विड की और गैसेस की। क्यों? क्योंकि सॉलिड के बीच में स्पेसिंग सबसे कम होती है और वहाँ स्पेसिंग सबसे ज़्यादा होती है, मतलब इंटर पार्टिकल स्पेसिंग सबसे कम और सब इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। डिफ्यूजन, मैं आपको डिफ्यूजन पहले ही बता चुकी हूँ, रैंडम मोशन ऑफ गैसेस पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन, और ये हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है। लेकिन हम कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं कि जैसे आप जानते हो वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो वो भी क्या होता है, वो किस प्रोसेस के थ्रू है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू है। हमारे लंग्स में भी जो गैसेज हैं उनका एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का, तो O2 हम लेते हैं और CO2 बाहर निकलती है, ये भी किस वजह से होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से होता है। मतलब हमारा जो रेस्पिरेशन है वो किस पर बेस्ड है बच्चों, डिफ्यूजन पर बेस्ड है। अब एक नया एग्जांपल और है, हमने 2 जार लिए हैं, ऊपर उसमें एयर फिलअप है, नीचे ब्रोमीन फिलअप है, उसको एक प्लेट से हमने क्या किया है, सेपरेट कर दिया गया। अब हमने प्लेट को हटा दिया तो हमने देखा जो ब्रोमीन रेड कलर की गैसेज है वो पूरे इसमें दोनों जार में क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ये डिफ्यूज हो जाती है। ये हो गया एक एग्जांपल ऑफ वन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन तो आप समझ चुकी हूँ, मैं आपको 2-3 बार मैं बता चुकी हूँ। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, 8 पॉइंट, प्रेशर। और हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया और कंटेनर में हमने क्या किया कि एक गैस फिल कर दी, कंटेनर में गैस फिल कर दी। अब इस कंटेनर में जो गैस फिल की है इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, मतलब ये टकरा रहे हैं, और टकराने के बाद इनमें क्या हो रहा है, रैंडमली मोशन हो रहा है, और ये क्या रैंडम मोशन होकर क्या हो रहा है कि कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं। तो इसकी वजह से एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द गैस पार्टिकल। तो दिस प्रेशर इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड प्रेशर विच इज फील्ड बाय द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब हमने क्या किया कि मान लो इस पर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर हम इसको दे रहे हैं, बढ़ने दे रहे हैं, तो क्या वही पार्टिकल का जो मोशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, और इनका मोशन और भी ज़्यादा हो जाता है। जब मोशन ज़्यादा होगा तो इनका कोलिजन भी ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा तेज वॉल से टकराएंगे, तो प्रेशर भी ज़्यादा पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी भी, मतलब मोशन करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हुई तो क्या होगा बच्चों, प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर ऑल्सो इंक्रीज। तो ये तीनों चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी। एंड ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेशर, टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है, और प्रेशर क्या है कि जो वॉल पे पार्टिकल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वही क्या है, प्रेशर है किसी कंटेनर की वॉल पर। तो ये आपको समझ में आ जाएंगे ये 8 पॉइंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आपके टेम्परेचर एंड प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे और डिफरेंट टेम्परेचर्स के बीच में रिलेशन देखेंगे। जितना आपको पढ़ाया गया है, जितना आपको स्टडी कराया गया है बच्चों उसको केयरफुली कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम।